हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप इस ड्रामा के पिछले वर्ष को नहीं देखे तो जरूर उसको भी देख लीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है यून ब्यूल की सामान को देख रही थी, जिसमें उसे एक डायरी मिलता है और उससे उसे पता चलती है कि वो और यून ब्यूल ट्विन सिस्टर्स है। उसके बाद उसे एक बॉक्स मिलती है जिसमें वही कपड़े हैं जो कि उसको किसी ने ऑर्फनेज में भेजी थी, और कुछ लेटर्स भी मिलती है जिस तरह के लेटर्स इतने दिनों से उसे ऑर्फनेज में मिलती थी। और उसके साथ साथ हमें भी पता चलता है कि यून ब्यू को इतने सालों से यून ब्यूल ही गिफ्ट भेज रही थी। उसके बाद उसे एक डायरी मिलती है जिसमें यून ब्यूल ने अपनी बचपन की बातें लिखी थी। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में ये दोनों बहनें जब और एक ऑर्फनेज में रहती थी, एक दिन यून ब्यूल की एडॉप्टेड माँ वहाँ पे आती है, क्योंकि वो वहाँ पे यून बी को एडॉप्ट करने आई है। क्योंकि वो पहले से यून बी को जानती थी, लेकिन वो यून ब्यूल को यून बी समझ लेती है, क्योंकि उनको पता नहीं था कि ये दोनों ट्विन सिस्टर्स हैं और उनके नाम भी उनको पता नहीं था। यून ब्यूल को भी समझ में आ गया था कि वो इसे यून भी समझ रही है, लेकिन ये उनको सच नहीं बताती, तो वो इसे अपने साथ घर लेके जाना चाहती थी। और यून ब्यूल उस लेडी की इतनी प्यार देख के उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। तो प्रेजेंट में यून भी ये सब पढ़ बहुत खुश होती है कि उसकी एक बहन भी है। उसको इस बात की थोड़ा सा भी दुख नहीं होती कि यून ब्यूल उसे वहाँ पे छोड़ के आ गई थी। और ये सभी उस टाइम की बात है जब यून ब्यू को सब कुछ याद आ गया था। तो प्रेजेंट में यून ब्यूल की माँ को एक लेटर मिलती है जिसमें यून बी ने लिखी थी कि मैं यून ब्यूल नहीं, मैं यून बी हूँ, हम दोनों तो बस एक जैसे दिखते हैं। इतनी प्यार देने के लिए थैंक यू, और सॉरी मैं अब वहाँ पे नहीं रह सकती। तो यून ब्यूल की मॉम ये सब पढ़ के जल्दी जल्दी अपने घर से निकलती है। और इधर यून भी एक बस स्टॉपेज में आती है और यून ब्यूल के बारे में पूछती है, लेकिन उसे कोई भी ठीक तरह से आंसर नहीं मिलता। उसके बाद वो किसी को फोन करके यून ब्यूल के बारे में पूछती है, और वो पर्सन उसे कहता है कि कुछ दिन पहले यहाँ पे एक बॉडी मिली थी, तो सभी लोग उसे यून भी समझ लेती है। ये सुन के यून भी बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसका मतलब वो तो यहाँ पे है, मतलब वो बॉडी यून ब्यूल की है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है यून ब्यूल की मम्मी यून बी की ऑर्फनेज में गई है। तो ऑर्फनेज अटेंडेंट उनके नाम सुन के उनको कहती है, आप वही हो ना जो यून बी को हमेशा गिफ्ट भेजती थी। फिर वो उनको सभी गिफ्ट दिखाती है जो यून बी को मिली थी, क्योंकि यून ब्यूल तो यून बी को सभी गिफ्ट अपनी माँ के नाम से भेजती थी, इसलिए अटेंडेंट को लगती है कि ये उन्होंने भेजी है। लेकिन यून ब्यूल की मम्मी को तो कुछ समझ में ही नहीं आती। तो अटेंडेंट उनको कहती है, क्या आप यून बी की मौत की खबर सुन के यहाँ पे आई है? तो यून ब्यूल की मम्मी कहती है, क्या? तो अटेंडेंट कहती है, स्कूल में उसको इतना बुली किया जाता था कि उसने सुसाइड कर ली। और ये बोलते बोलते वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और फिर कहती है, ये सब मेरी गलती है, मुझे तो कुछ पता ही नहीं था कि स्कूल में उसके साथ क्या क्या होता था। उसकी मौत के बाद जाके मुझे सब पता चला। उसके बाद यून ब्यूल की मम्मी वो बॉक्स ओपन करती है और यून बी की फोटो देख के वो शॉक हो जाती है, क्योंकि उनको आज तक पता नहीं था कि यून ब्यूल की कोई ट्विन सिस्टर भी है। उसके बाद वो डेथ पर्सन्स की मेमोरियल रूम में जाती है। वहाँ पे यून बी की नाम की एक कैबिनेट थी। तो उसकी माँ ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि यून ब्यूल की मौत हो गई है, क्योंकि यून बी तो यहाँ पे है, मतलब जिसकी बॉडी मिली थी वो यून ब्यूल है। तो यून ब्यूल की मम्मी वहाँ पे बहुत ज्यादा रोती है। तो यून बी उनसे कहती है कि मुझे जितना याद है यून ब्यूल ने मुझे बचाई है, और फिर उनसे माफी भी मांगती है। और यून ब्यूल की मम्मी को रोते देख यून भी उनको कंसोल करने की कोशिश करती है। और इधर गोंग जब अपने घर में आता है, टीवी पे न्यूज देख के वो वहाँ पे रुक जाता है। न्यूज में था कि एक एक्ट्रेस अपने से 6 साल के छोटे लड़के जो कि एक बिजनेसमैन है उनसे शादी कर रही है। तो मेड जल्दी जल्दी न्यूज बंद कर देती है। उसके बाद गोंग अपने रूम में चला आता है और एक बहुत पुराना फैमिली फोटो देखता है, और यहाँ पे हमें पता चलता है कि जिस एक्ट्रेस के बारे में न्यूज में दिखाई जा रही थी वो गोंग की माँ है। उसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जो कि गोंग की बचपन की थी। तो उस दिन गोंग का बर्थडे था, लेकिन उसके मम्मी पापा सेलिब्रेट तो दूर की बात घर में आते ही झगड़ने लगते हैं। उसकी मम्मी एक एक्ट्रेस थी, लेकिन उनके पापा को उनका एक काम पसंद नहीं है। तो उसकी मम्मी पापा को एक डिवोर्स पेपर देती है और पापा भी गुस्से में उस डिवोर्स पेपर को फाड़ देते हैं, और फिर मम्मी वाइन के ग्लास को फेंक देती है, और फिर दोनों बहुत ज्यादा झगड़ने लगते हैं। तो गोंग वहीं पे ही था
और ये सब सुन के उसको इतना गुस्सा आया था कि वो वहाँ पे सब कुछ तोड़ देती है। उस दिन भी वो बर्थडे में अकेला था और आज भी है। और इधर यूनब्यूल की मम्मी यूनब्यू को कहती है, मैंने सुना है कि तुम 2-3 जॉब्स करती थी और ऑर्फनेज के बच्चों को भी सपोर्ट करती थी। कभी भी अगर कोई भी परेशानी हो तो तुम बेझिझक मुझे कॉल कर सकते हो। तो यूनब्यू उनसे सब कुछ के लिए थैंक यू कहती है। फिर वो उनको गुड बाय कह के वहाँ से जाने लगती है और यूनब्यूल की मम्मी भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन उनको यूनबी के साथ बिताया हुआ पलों की याद आती है, तो वो यूनबी को पीछे से रोक लेती है और उनके साथ यूनब्यूल बन के आने के लिए कहती है और कहती है, मुझे लगता है तुम भी मेरी बेटी हो, तुम अभी सब कुछ भूल जाओ और यूनब्यूल बन जाओ। और यूनब्यूल की मम्मी की इतनी प्यार देख के वो भी हाँ बोल देती है। और इधर फिर से एक स्विमिंग कंपटीशन के लिए टीचर उनके सभी सिलेक्टेड स्टूडेंट से बात करती है और टीचर कहता है कि नेशनल स्विमिंग कंपटीशन में लैन 100, 200 और 400 फ्री स्टाइल को करेगा और तुम लोग अपना अपना कोई 3 कैटेगरी चूज कर लो। तो टीचर के जाने के बाद वो स्टूडेंट जो पिछली बार लैन के साथ मारपीट किया था, वो लैन को नीचा दिखाने का कोशिश करता है। उसका कहना था क्यों हमेशा लैन को ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और कहता है, क्या फिर से तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो? तो लैन उसको कुछ नहीं कहता और पिछली बार के लिए माफी मांग के वहाँ से चला जाता है। और ये लोग उसके ऐसे बिहेवियर देख के शौक में चला जाता है। और इधर सीजिन को दिखाया जाता है जो कि एक ट्यूशन के एंट्रेंस एग्जाम दे रही थी और उसके साथ और भी एक स्टूडेंट एग्जाम दे रहा था। तो सीजिन को देख के लगता है कि उसे सभी क्वेश्चन का आंसर नहीं आता। उसके बाद वो स्टूडेंट एग्जाम दे के चला जाता है। सीजिन तभी भी एग्जाम दे रही। तो एग्जाम खत्म करने के बाद वो संजू से मिलने आई है। तो संजू उसको कहती है कि वो एक स्कूल यूनिफॉर्म मॉडलिंग के लिए अप्लाई की है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो वो उसमें सिलेक्ट हो जाएगी और फिर सेलिब्रिटी बन जाएगी। तो सीजिन ये सुन के बहुत हताश हो जाती है और कहती है, तुम बहुत लकी हो, तुम जो चाहते हो वही कर पा रहे हो। तो संजू कहती है, तो तुम क्या करना चाहते हो? तो सीजिन कहती है, ऐसा बहुत सारी चीज है जो मैं नहीं करना चाहती, पर एक भी चीज नहीं है जो मैं करना चाहती, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं है कि वो क्या बनना चाहती है। और इधर लैन स्विमिंग करते करते उसके शोल्डर में बहुत ज्यादा पेन होता है, लेकिन उस टाइम वो इसको ध्यान नहीं देता। उसके बाद दिखाया जाता है कि लैन एक पुअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो उसके पापा चाहते हैं कि लैन स्विमिंग में ही अपना नाम रोशन करे और लैन भी उसके पापा के सपने को सच करने का पूरा कोशिश कर रहा है। उसका पापा उसको बेस्ट चीज ही प्रोवाइड किया है, जैसे बेस्ट स्कूल में भेजना, बेस्ट स्विमिंग सेंटर में उसको भर्ती करना, और इन दोनों का रिलेशन बहुत अच्छा दिखाया जाता है। तो घर आने के बाद वो यूनब्यूल की मम्मी को मैम कहती है और उसकी माँ कहती है, मैम नहीं मुझे माँ कहो। और फिर उन दोनों में ऐसी ही बातें होती है। उसके बाद यून भी स्कूल के बस में होती है। उसके बाद लैन उसको वहाँ पे देख के बस में चढ़ जाता है और वहाँ पे उन दोनों में हंसी मजाक चलती है और देख के ऐसा लगता है कि दोनों को पसंद करती है। क्लास में ये लोग यूनबी की हैंडराइटिंग देख के बिल्कुल शॉक हो जाती है, क्योंकि यूनब्यूल और उसकी हैंडराइटिंग तो अलग थी। और ये सब देख के यूनबी मेडिकल रूम में चली जाती है और मेडिकल रूम में पहले से था वो वहाँ पे अपनी मम्मी का फोटो देख रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी की ये तीसरी मैरिज है। तभी वहाँ पे यूनबी आती है। तो यूनबी गोंग से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन गोंग उससे बात करना नहीं चाहता। तो यूनबी कहती है, ना मैं तुम्हें जानती हूँ ना तुम मुझे जानते हो, इसमें ये अच्छा हुआ कि हम दोनों एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर कर सकते हैं। और कहती है, मैं अब तुम्हें जो भी कहूँगी उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, वो सभी बात झूठ है। और कहती है, क्या तुम्हें पता है मेरा नाम यूनब्यूल है? तो उसकी ऐसी बात सुन के गोंग हंसने लगता है और फिर गोंग कहता है, ये जो फेमस एक्ट्रेस है ये मेरी मम्मी है। और यून भी उसकी बात सुन के स्माइल करती है। उसके बाद यूनबी और उसके क्लास टीचर को एक साथ सुइन नाम की किसी की मैसेज आती है, जिसमें उसने लिखी थी कि क्या आप कम से कम मुझे याद करेंगे? तो यूनबी को याद आती है कि रास्ते में उस लेडी ने उस दिन कही थी कि वो सुइन की मम्मी है। तो वो जोर से कहती है सुइन, और उसकी टीचर उसके मुंह से सुइन नाम सुन के कहता है, क्या हुआ? तो यूनबी कहती है, पता नहीं, सुइन नाम की कोई मुझे मैसेज कर रही है। सर, क्या सुइन हमारे स्कूल में पढ़ती है? तो टीचर कहता है कि पता नहीं,
स्कूल में हर स्टूडेंट का नाम तो मुझे याद नहीं लेकिन टीचर को देख के लगता है कि उनको कुछ तो पता है। तो क्लास में सभी लोग गोंग के मम्मी को लेके बुरी बुरी बात कह रही है क्योंकि किसी को तो पता नहीं है कि वो गोंग की मम्मी है। गोंग वहाँ पे प्रेजेंट था लेकिन वो कुछ नहीं कह पा रहा था। बस क्लास में यून भी ही एक है जिसको पता है कि ये सब सुन के गोंग को कितना बुरा लग रहा है। तभी गीतई उसके मम्मी के बारे में एक बहुत बुरा बात कह देता है और गोंग ये सुन के उसके साथ फाइट करने लग जाता है। तो फाइट करते करते गोंग के मुंह से खून निकल जाता है। तो यून भी उसको रोकने के लिए आगे आती है लेकिन खुद ही गिर जाती है। तभी वहाँ पे लैन आता है और ये सब देख के वो उन दोनों को रोकने के लिए जाता है और कहता है तुम लोग फाइट बंद करो, यून भी को चोट आई है। तभी वहाँ पे टीचर आ जाता है, दोनों को ही टीचर्स ऑफिस में ले जाते हैं और गोंग को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से यून भी को चोट आई है। बाहर में उसकी दो दोस्त उससे पूछती है कि ट्रिप में एक लंबा सा लड़का तुमसे मिलने के लिए आया था, क्या तुम्हें याद आया कि वो कौन था? तो वो ये बात लैन को आके पूछती है कि क्या उस दिन का वो लड़का लैन था, लेकिन लैन उसे ना कह देता है। और इधर गोंग के पापा गोंग के ऊपर बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है स्कूल से टीसी लेके मैं तुम्हें अब्रॉड भेज दूंगा। और मुझे लगता है कि यही सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें हम दोनों को एक दूसरे का फेस ना देखना पड़े। तो गोंग कहता है आप तो हमेशा ही मुझसे छुटकारा पाना चाहते थे, क्या आपको पता है कि मम्मी तीसरी मैरिज कर रही है? तो उसके पापा कहते हैं तुम भी तुम्हारे मम्मी के जैसे ही हो जिसमें थोड़ा सा भी कॉमन सेंस नहीं है। तो गोंग कहता है कि आपके साथ जितने लोग भी रहते हैं वो सभी आपसे दूर हो जाते हैं और फिर अपने पापा के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। तो उसके पापा उसको एक थप्पड़ मारता है तो गोंग वहाँ से गुस्से से चला जाता है और रास्ते में चिल्ला चिल्ला के अपना गुस्सा निकलता है। और इधर लैन यून बी को मैसेज करके कहता है कि यून बी कुछ टाइम के लिए बाहर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। लेकिन यून बी का फोन तो उसके घर में ही है। तो रास्ते में उसे गोंग मिल जाता है तो गोंग उससे उसकी चोट के बारे में पूछता है और यून बी इतनी अच्छी है कि गोंग उसे लाइक करने लगा था। तो कुछ देर बाद वहाँ पे लैन आता है और उन दोनों को एक साथ देख के वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। नेक्स्ट डे क्लास में टीचर कहता है कि उनके क्लास में एक स्टूडेंट ट्रांसफर लेके आया है और वो और कोई नहीं सोयंग है। और दोनों ही दोनों को वहाँ पे देख के शॉक हो जाती है और यहीं पे इस एपिसोड का एंड होता है। तो दोस्तों अगर वीडियो थोड़ा सा भी अच्छे लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।